हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 का, इसमें जितना ज़्यादा हम लोग सेफ़ रहें हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। इस कोविड-19 की वजह से जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हार्म जो हुआ है एजुकेशन सिस्टम पे हुआ, सबसे ज़्यादा हार्म हुआ एजुकेशन सिस्टम। तो अभी इस दौर में हम लोग ऑफलाइन स्टडी तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमारी टीम ने मिलकर एक ऐप लॉन्च किया है जो आपको अपने प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जिस ऐप का नाम है स्मार्ट नीव। उस ऐप का नाम है स्मार्ट नीव। उस ऐप में आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 10th तक का वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, सॉल्यूशंस रहेंगे एक्सरसाइजेस के, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, आपको डीपीपी मिलेंगे वहाँ पे, आपको वहाँ पे लाइव क्लासेस भी मिलेंगे जो कि पेड कोर्सेस है। तो अगर आपको लगे कि हाँ हमें ये कोर्स परचेज़ करना चाहिए तो आप वो कोर्स को परचेज़ कर ले। 10th जून से क्लास 10th वालों के लिए, एनटीएससी के लिए एंड आईएमओ एग्जामिनेशन के लिए। एनटीएससी एक नेशनल एग्ज़ाम है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। उसके बाद आता है आईएमओ, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। इसमें आपको वही 10th वाला ही सिलेबस पढ़ना रहता है। हम लोग साथ में ही करेंगे, 10th भी करेंगे, एनटीएससी का भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आईएमओ भी करेंगे, साथ ही में करेंगे सब कुछ। तो 10th जून से स्मार्ट नीव जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस पे 10th जून से एक बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि क्लास 10th के लिए है, जिसका कॉस्ट है 500 रुपीज़, जो चलेगा 100 डेज तक। 100 डेज तक चलेगा ये कोर्स। अगर आपको लगे कि इसको परचेज़ करना चाहिए तो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर ले। आपको जो ठीक लगेगा वैसा करें। चलिए आज हम क्लास 10th के लिए रियल नंबर स्टार्ट करें। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, रियल नंबर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक आपको 10th में भी काम देगा, एनटीएससी में भी काम देगा, उसके बाद आईएमओ के एग्ज़ाम में भी काम देगा ही देगा। अगर आप लोग 8 नहीं पढ़े हो उतने अच्छे से, 9th में नहीं पढ़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगा। रियल नंबर में सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में हमें जानना होगा। नेचुरल नंबर कोई पूछेगा कि क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर है उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर है उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। उसके बाद आता है होल नंबर। लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस पे। होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर with 0, all counting number with 0, all counting number with 0 is called whole number. एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, इस नंबर के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स आता है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं समझिएगा कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका नेगेटिव प्लस 0, उनका नेगेटिव 0, और जितने भी नेचुरल नंबर है जैसा कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसी सेट ऑफ नंबर को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स का जो एग्जाम्पल हो जाएगा -1, -2, -5, 0, 1, 2, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स।
इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद आता है रेशनल नंबर। अगर आप लोग क्लास 9th में या 8 में, रेशनल नंबर 8 में ही आ जाता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो वहाँ पे देखा होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। वैसा नंबर, देखिए नेचुरल नंबर, वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, जहां q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। q जो हो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वैसा सेट ऑफ नंबर जो कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, आप लोग टेंशन ना ले, आपको इनके PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे। आप लोग सिर्फ यहाँ पे समझिए। रेशनल, ये तो आपको बुक में ही मिल जाएंगे, देखिएगा तो। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में, वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। एग्जाम्पल में 2/3, 2/3 यहाँ आप देख सकते हैं q जो है 0 के इक्वल नहीं है। 5/9, 7/3, जितने भी फ्रैक्शन में हो, जो नंबर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और q 0 के इक्वल नहीं है, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, जैसे √2, √3। इन सारे नंबर को अगर हम देखेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसको p/q के फॉर्म में हम लोग कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, √2 का वैल्यू निकालना, √2 का वैल्यू निकालना सीखा होगा, √3 का सीखा होगा। ये सब सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर के बाद इवन नंबर आता है, ऑड नंबर आता है। वो भी देखें कि इवन नंबर किसे कहते हैं। इवन नंबर, वैसा नंबर जो 2 से पूरी तरह से कट जाए। वैसा नंबर जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, 2 से पूरी तरह से कट जाए। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जैसे कि 4, 2, 6, 8, 10, जितने भी नंबर हो जाएंगे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इवन नंबर। या कह सकते हैं 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर। जितने भी 2 के मल्टीपल्स है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर। इसे साफ साफ समझिए। वैसा नंबर जो 2 से पूरी तरह से कट जाए उसे हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। उसी का अपोजिट होता है ऑड नंबर। उसी का अपोजिट होता है ऑड नंबर, जो 2 से नहीं कटे। सिंपल सा बात है, जो 2 से नहीं कटे उस नंबर को बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। वो नंबर जो 2 का मल्टीपल नहीं हो, जैसा कि 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर। इवन नंबर, ऑड नंबर के बाद आता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, वैसा नंबर जो या तो 1 से कटे या तो वो खुद से। वैसा नंबर जो सिर्फ 1 से कटे या वो खुद से, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। वैसा नंबर जो खुद से कटे या तो 1 से कटे, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। कहने का मतलब साफ साफ यही है कि वैसा नंबर जिसका कोई
फैक्टर ना हो। फैक्टर कहने का मतलब 1 और वो खुद, 1 और वो खुद, 1 और इट्सेल्फ के अलावा अगर किसी अदर नंबर से वो कट रहा है तब उसे हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। जैसा कि 2 अगर देखेंगे हम लोग, ये या तो 1 से कटता है या तो ये खुद से कटता है, या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। उसके बाद आता है 3, उसके बाद क्या आता है 3 देखेंगे हम लोग, या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। 5 1 से या खुद से। इन्हीं नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर। ये सब हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 7 में पढ़े ही होंगे, 8 में ही पढ़े होंगे, लेकिन ये हमारा जो बेसिक है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको 10th में भी काम देगा, NTSC IMO सब में काम देता है। आपको ये 11th का फर्स्ट क्लास रहता है ऐसा। जब आप लोग 11th में जाइएगा ना तो यही सब पढ़ना है। 11th का फर्स्ट क्लास में यही सब पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वैसा नंबर जो 1 से, खुद से और किसी अदर नंबर से कट जाए। वैसा नंबर जो 1 से, खुद से या अदर नंबर से कट जाए, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वैसा नंबर जो 1 से, खुद से और अदर नंबर से कट जाए, उस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे 4, सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होता है 4 होता है, हमेशा याद रखिएगा। इससे पहले अगर हम लोग बढ़ेंगे तो 3 जो कि प्राइम नंबर होता है, 2 जो कि प्राइम नंबर होता है, 1 जो कि ऑड नंबर होता है। 1 प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं, 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है। 1 को इसलिए नहीं कहेंगे कि 1 तो 1 से ही कट रहा है, खुद से तो कट ही रहा है, लेकिन 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो 4 का अगर फैक्टर हम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 ± 2, 1 ± 2। और ये खुद से तो कटेगा ही, ये खुद से तो कटेगा ही। 4 जो हो जाएगा ये 1 से तो कटेगा ही, खुद से तो कटेगा ही और 2 से भी कटेगा ही। इसलिए इस नंबर को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 4 6 8 10 जितने भी नंबर आ जाएंगे सबको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर। ये था हमारा रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। आपको इन सब का PDF नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग लिंक जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद 10th में पहले एक बार देख लेता हूँ जो वीडियो चल रहा है या नहीं, पता चल रहा। चलिए, वीडियो हो रहा है। इंट्रोडक्शन तो हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आता है जो 10th क्लास में न्यू टर्म एक आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। आपको देखने में लग रहा हो कि अरे ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। एक साइंटिस्ट थे यूक्लिड्स साहब, जिन्होंने एक लेम्मा दिया था। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बस एक नाम दिया गया, इसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम लोग देखेंगे 2 और 17 अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 16 1। 17 को क्या बोला जाता है? डिविडेंट। इसको क्या बोला जाता है? डिवाइजर। यहाँ जो 1 जो बच रहा है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। उसके बाद ये जो 8 जो है इसे कोशिएंट बोलते हैं, इसको कोशिएंट बोलते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे डिविडेंट
इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी डिवाइडेंट को ए मान लेते हैं हम लोग, डिवीजर को बी बोलते हैं, क्यू को क्यू ही रहने देते हैं और इस रिमाइंडर को आर बोलते हैं। यही हो गया हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ये कोई बड़ी बात थी नहीं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट इंटू रिमाइंडर। वीडियो में आ रहा है ना? चलिए सही है। इसी को क्या बोला गया है? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। और इसी के हेल्प से हम लोग किसी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे आज। इसी के हेल्प से हम लोग एचसीएफ फाइंड करना सीखते हैं। अगर दो नंबर ले लिया जाए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये आर जो होगा, ये जीरो के इक्वल या उससे बड़ा होगा और इस कोशिएंट से डिवाइजर से छोटा होगा। डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। इसको डिवाइजर को क्या बोलेंगे हम लोग? बी। इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। अब हम इसके हेल्प से किसी भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो उसमें देखिएगा कि उसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा के हेल्प से किसी भी दो नंबर का कितना दिया हुआ है? 225। बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, कहने का मतलब है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो हो जाएगा आर यानी कि रिमाइंडर वो जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। चलिए इसके मदद से हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। यूक्लिड डिवीजन की मदद से हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड करना आज सीखेंगे। इसके बाद हम √2, √3, √5 को प्रूव करेंगे वो एक इरेशनल नंबर है या नहीं है, देखेंगे। उसके बाद पहले तो हमें ये सीखना है, हो सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में है। सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं 135 एंड 225। इसका एचसीएफ अगर फाइंड करना है, हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं क्या? 135 डिवीजन मेथड से नहीं सीखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिवीजन मेथड से तो कोई भी निकाल सकता है। इसके मदद से हम लोग सीखेंगे कि कैसे होता है आर। पहले देखिए इसका स्टेप सीखते हैं हम लोग कैसे होता है। इस मेथड पे जाएंगे हम लोग। कहने का मतलब है ए 225, बी यहाँ पे हो जाएगा 135 और क्यू क्या होगा और आर क्या होगा हम लोग फाइंड करेंगे। अब यहाँ से 225 135, जहाँ पे इस मेथड में जहाँ पे आर जीरो के इक्वल आ जाए तो इस ए को
चलिए देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के हेल्प से हम लोग किसी भी दो नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। उसका एक स्टेप होता है, उस स्टेप को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है 225 135, अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स में लगेगा यहाँ पे 135 0 7 2 9 90। तो सबसे पहला स्टेप ऐसा करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ये हम तब तक करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक हमारा R 0 ना आ जाए। जहाँ पे R 0 आएगा तो वहाँ पे जो हमारा B होगा, कहने का मतलब B कहने का मतलब हमारा जो डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर का एचसीएफ होगा। इसके बाद हम करते हैं 135 करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना, 90 135 ऐसे करते हैं। एचसीएफ निकालना हम लोग बचपन से सीख रहे हैं। 1 टाइम्स में 90 45, यहाँ देखेंगे, यहाँ से क्या आ रहा है 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45। उसके बाद फिर से करेंगे हम लोग 90 इज इक्वल टू 90 2 टाइम्स में ख़त्म, 45 इंटू 1 प्लस 0, 45 इंटू 1 प्लस 0। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा R है वो 0 के इक्वल आ गया है। यहाँ पे हमारा R जो है 0 के इक्वल आ गया, इसलिए जो B हो जाएगा वही कहना, जो डिवाइजर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। यानी इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा 45। इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 45। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। कोई भी दो नंबर ले ले, से 2 नंबर मान लेते हैं, क्या ले ले। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। 867 एंड 225, इसका एचसीएफ निकालना है बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। भाई काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, चलिए देखेंगे बाय यूक्लिड्स लेम्मा। 225 एंड 255 था यहाँ पे, 255 867 इज इक्वल टू 255। आगे तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 टाइम्स में ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 4 में ज़्यादा बड़ा ही हो जाएगा। तो 3 से करके देखते हैं। 3 से करेंगे कितना बच जाएगा 675, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 105 है, 867। चलिए यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, 867 इसको ऊपर में कर लेते हैं। 867 225, 3 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा कितना 5 7 एंड 6 2, अरे 5 था ना यहाँ पे, 5 6 एंड 3 एंड 7 762, 762 यहाँ से माइनस करेंगे तो 105। चलिए सही था, कितना आ जाएगा 105। उसके बाद 225 इज इक्वल टू 105 इंटू 2 प्लस 55 करेंगे तो आ जाएगा वैसा। उसके बाद देखेंगे 105 इज इक्वल टू
55 हम लोग सही है ना? 105 आता है ना। अच्छा 55 इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 50, 100 कितना था? सॉरी बहुत सारे मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे 2 हो जाएगा ना। काफ़ी गर्मी है भाई। यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ भी 2। अच्छा यहाँ से डायरेक्ट आ गया, यहाँ पे देखिएगा तो प्लस 0। यहाँ हमारा क्या आ रहा है? रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 है इसलिए जो b हो जाएगा वही इन दोनों नंबर का HCF हो जाएगा। कहने का मतलब जो डिवाइजर हो जाएगा इन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा? HCF। यानी 867 एंड 255 का जो HCF होगा कितना हो जाएगा? 55। तो इसी तरह से आप लोग कुछ जितने भी NCERT में क्वेश्चंस है उन्हें हम लोग सोल्व करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन के साथ। उसमें हम लोग प्रूव करेंगे कि कौन सा नंबर इरेशनल है और कौन सा इरेशनल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।